हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भी शकुनी की आंखों के सामने से युधिष्ठिर का राजवैभव हट नहीं रहा था। दुर्योधन के क्रांतिहीन चेहरे को देखकर वो और भी अधिक चिंतित था। एक दिन अवसर देखकर उसने धृतराष्ट्र से कहा, जीजाश्री, जब से दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौटा है अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई देता है। आपने क्या उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? नहीं शकुनी, मैंने नहीं पूछा। नेत्रहीन होने के कारण मैं उसकी चिंता देख भी कैसे सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने चिंतित हो उठे। इस बार गांधारी ने शकुनी से कहा, भ्राताश्री, आप ही उससे पूछे कि उसकी चिंता का कारण क्या है। तब शकुनी ने उत्तर दिया, नहीं बहन, ये मेरा काम नहीं है। कुछ पल वहाँ चुप रहा और बोला, उसकी चिंता का कारण आपको ही पूछना चाहिए। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने प्रतिहारी भेजकर दुर्योधन को बुलाया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, परंतु दुर्योधन बिना उत्तर दिए चुप खड़ा रहा। धृतराष्ट्र और गांधारी व्याकुल हो उठे। गांधारी ने ही तब उससे पूछा, पुत्र, क्या हस्तिनापुर का ये वैभव, ये सुख, ये स्वाधीनता तुम्हें रस नहीं आ रही है जो तुम चिंतित हो? क्या बात है, हमें बताओ। इस बार धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मामाश्री का कहना है कि तुम जब से युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ से लौटे हो तब से ही तुम व्याकुल हो। हमें बताओ, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? दुर्योधन ने इस बार फट पड़ा, पिताश्री, युधिष्ठिर के वैभव के बारे में तो आपने केवल सुना है, उसे देखा नहीं। आप नहीं जानते उस वैभव के सम्मुख हस्तिनापुर का वैभव कितना छोटा है। उसके वैभव और यश को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, गांधारी ने बोली, युधिष्ठिर भी तो तुम्हारा भाई है। माते, वो सब तो ठीक है, परंतु वहाँ पांडु कुमारों और उस द्रौपदी ने वैभव के मध्य में मेरा जो अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत ही कर डालूं। धृतराष्ट्र ने बोला, इतना दुखी मत हो पुत्र, असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। धैर्य रखो। जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वो उनका परिहास भी तो हो सकता है। मैं उसी परिहास का बदला चाहता हूँ पिताश्री। दुर्योधन ने बोला, आप युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा के लिए यहाँ निमंत्रण कीजिए। मैं जुए में उनका सारा वैभव, सारा संपद, सारा राज्य उनसे जीत लूंगा। गांधारी ने शीघ्रता से बोला, नहीं पुत्र, जुए का परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता। बहुत देर से वहाँ चुप बैठे शकुनी ने बोला, बहन, जुआ दुर्योधन नहीं, मैं खेलूंगा इसकी ओर से। तुम देखना, पांडव मेरे से जीत नहीं पाएंगे। धृतराष्ट्र ने बोला, नहीं नहीं, मैं युद्ध क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित नहीं करूंगा। जुए का खेल शत्रुता उपलब्ध करता है। इस खेल से मामूली आन बान भी कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। पिताश्री, मैं भ्राताश्री युधिष्ठिर से किसी शत्रुता के लिए इस युद्ध क्रीड़ा का आयोजन नहीं कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कूटनीति चाल चलाते हुए कहा, इससे हमारा संबंध प्रगाढ़ भी हो सकता है। इस पर भी यदि आपने युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा के लिए निमंत्रण नहीं भेजते हो तो मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी का मन आशंका से कांप उठा। पुत्र प्रेम के सामने वो कमजोर पड़ गए। वो बोले, ठीक है, मैं विदुर से बात करके संदेशा भेज दूंगा। तुम सभा मंडप तैयार कराओ। अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दे डाली, किंतु विदुर से सलाह करना वो नहीं भूले। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया, भ्राताश्री, आपने दुर्योधन की बात मानकर उचित नहीं किया। इस युद्ध क्रीड़ा से कुरुवंश के लोगों में मन मुठभ बढ़ेगा और व्यर्थ में झगड़े फसाद होंगे। अच्छा तो यही है कि आप इस कुचल को होने ना दो। विदुर, प्रारब्ध यदि अनुकूल हो तो इस खेल का भय नहीं मानना चाहिए। यदि भाग्य ही खोटा हो तो बात दूसरा है। अब तुम युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ। विदुर ने फिर कुछ नहीं कहा, प्रणाम करके वहां से निकल गया। विदुर ने दूतगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने विदुर का यथोचित सत्कार किया। विदुर से कुशल मंगल पूछने के बाद युधिष्ठिर ने उनके आने का कारण पूछा तो विदुर ने कहा, पुत्र, भ्राताश्री धृतराष्ट्र ने तुम्हें चौसर खेलने के लिए निमंत्रण किया है। अपने भाइयों के साथ जाओ और वहां चौसर खेलो। काकाश्री, चौसर का खेल अनर्थ की जड़ है, फिर भी आप मुझसे इसे खेलने के लिए कह रहे हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। जानता हूँ पुत्र, किंतु मैं राजज्ञा से बांधा हूँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा है, जाओ या ना जाओ। काकाश्री, मैं ताताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, इससे उनका अपमान होगा। मैं सपरिवार युद्ध क्रीड़ा के लिए आऊँगा। विदुर युधिष्ठिर का उत्तर लेकर चले आए। उचित समय पर युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर जा पहुँचे। दूसरे दिन सभा मंडप में
चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने सोचा था कि दुर्योधन उसके साथ खेलेगा, लेकिन जब उसने कहा कि उसकी जगह शकुनी खेलेगा तो युधिष्ठिर हिचकिचाया। इस पर शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है युधिष्ठिर, मेरे साथ खेलने में तुम्हें पराजित हो जाने का डर लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मामाश्री, मैं आपके साथ ही खेलूंगा, युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अन्य नगरवासी वहां उपस्थित थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की खजानों की, उसके बाद रथों, हाथियों और घोड़े की। तीनों दांव पर युधिष्ठिर हार गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को दांव पर लगाया, उन्हें भी वो हार गया। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सारा राज्य ही हार गया। वो हारते जाते थे और फिर पुनः जीतने की लालसा से कुछ ना कुछ दांव पर लगाते जाते थे। इसे देखकर कौरवों की राजकुमारी बहुत ही खुश हो रहे थे, जबकि पांडव मन मार कर बैठे थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाइयों को और स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दी और हार गया। अब आपके पास क्या है जिसे दांव पर लाएंगे? शकुनी ने हंसते हुए पूछा। शकुनी की इस बात पर सभा में कोलाहल मचने लगा। शकुनी ने उठकर खड़ा हो गया और सबको संबोधित करते हुए बोला, शांत हो जाए आप लोग, ये तो चौसर का खेल है, इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ये पांडव अब कौरवों के युवराज दुर्योधन के गुलाम हो गए हैं। फिर भी एक चीज सोच है जिसे युधिष्ठिर दांव पर लगाकर एक ही झटके में अपना अब तक का हारा हुआ सारा साम्राज्य, अपने भाई, अपनी दौलत वापस जीत सकता है। वो क्या चीज है? मंडप में शोर उठा। शकुनी से ऊंचा स्वर से कहा, और क्या? द्रौपदी। सारी सभा को जैसे सांप सूंघ गया, सभी के सिर नीचे झुक गया, कोई कुछ नहीं बोला। शकुनी ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर एकाएक उत्तेजित होकर बोल पड़े, ठीक है, मैं द्रौपदी को ही दांव पर लगाता हूँ। धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात पर सारी सभा में हाहाकार मच गई। भीम और अर्जुन की क्रोध में भुंजाएं फड़कने लगी। चारों ओर से धिक्कार की आवाज आने लगा। छी, ये घोर पाप है। इस शोर के बीच से शकुनी ने पासा फेंका और जोर से चिल्लाया, लो, ये बाजी भी दुर्योधन ने जीत ली। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तभी दुर्योधन ने उठकर खड़ा हुआ और विदुर की ओर देखकर बोला, काकाश्री, अब रणवास में जाए और द्रौपदी को यहाँ लेके आए। अरे मूर्ख, व्यर्थ में क्यों मृत्यु को न्योता दे रहा है? विदुर क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सारी सभा की ओर देखा और ऊंचे स्वर से बोले, अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो पांचाली को दावे पर लगाए। ऐसा लगता है कि कौरवों का अंत समीप आ गया है। विदुर की इस बात से दुर्योधन ने बौखला उठा। काकाश्री, आप हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारी जीत पर आपको कष्ट हो रहा है तो यहाँ से चले जाओ। विदुर गहरे अपमान बोझ से त्रस्त होकर वहां से चले गए। दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकमी को पुकारा, प्रतिकमी, जाओ द्रौपदी को रणवास से लेकर आओ। प्रतिकमी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, महारानी, चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने साम्राज्य के साथ आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। अब आप युवराज दुर्योधन के अधीन हो गए हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं आपको लेकर सभा मंडप में पहुंचूं। प्रतिकमी की बात सुनकर द्रौपदी ने भौचकी रह गई। उसे लगा कि उसका कलेजा फट जाएगा। उसने प्रतिकमी से कहा, सारथी, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि पहले वो अपने आप को हारा था या मुझे। सारी सभा से ये प्रश्न पूछकर मुझे बताना, तभी मैं वहां चलूंगी। प्रतिकमी ने सभा में आकर द्रौपदी की बात दोहराई तो युधिष्ठिर से उत्तर देते नहीं बना। सारी सभा भी चुप रही। दुर्योधन ने प्रतिकमी से कहा, उसे जाकर कहो वो स्वयं यहाँ आकर क्यों पूछ नहीं लेती। द्रौपदी ने इस बार भी प्रतिकमी को वापस भेज दिया और सभा मंडप में आने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुर्योधन क्रोध में भरकर चिल्लाया, दुशासन, उस घमंडी औरत को बालों से खींचकर यहाँ लेके आओ। दुरात्मा दुशासन तत्काल रणवास जाकर पहुंचा और द्रौपदी से बोला, चलो सुंदरी, भ्राताश्री ने तुम्हें जुए में जीत लिया है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। द्रौपदी के इनकार करने पर दुशासन ने द्रौपदी की केस पकड़ लिया और वहां उसे जबरन घसीटता हुआ सभा मंडप में ले आया। घायल हिरनी सी द्रौपदी अर्धस्वर में सभा में उपस्थित बुद्धिजन की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरा अपमान होते देखकर भी चुप बैठे हैं। जिसने जुए में हार कर अपनी स्वाधीनता खो दी है, वो अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? बहुत देर से चुप बैठे भीष्म से
चुप नहा रह गया। वो उठकर खड़े होकर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्र को रोको, काल उसके सिर पर मंडरा रहा है। पितामह, जो काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है उससे मैं स्वयं देख लूंगा। दुर्योधन ने ऊंचा स्वर से कहा, अब शांत होकर बैठ जाइए या फिर अपनी आंखों को बंद कर ले। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैंने द्रौपदी को जीता है। अब मेरा मन जैसा चाहे मैं इसके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। भीष्म को पहली बार लगा कि कौरवों की सभा में अब उनकी बात का कोई भी वजन नहीं है। वो अपमान का घूंट भर कर बैठे गए। तभी दुर्योधन का एक भाई विकर्ण ने कहा, ये अन्याय है। द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी है, उससे एक भाई दांव पर नहीं लगा सकता। विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो, कर्ण ने उसे टोका। जिस समय युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गया उसी समय द्रौपदी भी हारी हुई मानी जाएगी। उसके सारे आभूषण अब दुर्योधन के हैं। हाँ मित्र कर्ण, तुम ठीक ही कह रहे हो। दुर्योधन हंसते हुए कहा, इसके सारा आभूषण और वस्त्र उतार लो दुशासन। दुशासन आगे बढ़ा। तभी भीम उठकर चिल्लाया, दुशासन, तूने जिस हाथों से द्रौपदी का केस पकड़ा है मैं इन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम को क्रोधित होते हुए देखकर युधिष्ठिर ने उसे रोका। शांत हो जाओ भीम, यदि इस समय हमने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर अपने भाइयों को शांत रहने के लिए कहा। तभी दुशासन ने द्रौपदी का साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने अर्धवाणी से परमात्मा को पुकारा, हे जगदीश, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। तभी सारी सभा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींच रहा था। वो जैसे जैसे वस्त्र को खींचता जाता था वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता जाता था। सभा मंडप में वस्त्र का ढेर लग गया, पर साड़ी की लंबाई कम नहीं हुई। खींचते खींचते दुशासन का पसीना निकल गया। देवी चमत्कार देखकर सारी सभा शांत रह गई। तभी भीम एक बार फिर से उठकर खड़ा हुआ और क्रोध में भरकर बोला, यहाँ उपस्थित सभी लोग सुनो, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भारत वंश पर वाटा लगने वाले इस पापी दुशासन की छाती चीरकर मैं इसकी गर्म रक्त से अपनी प्यास नहीं बुझा लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की इस प्रतिज्ञा से सारी सभा कांप उठी। धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए द्रौपदी को बड़े ही प्रेम से अपने पास बुलवाया। पुत्री, मेरे पुत्र की दुष्टता को क्षमा कर दो। युधिष्ठिर तो आजाद शत्रु है, उदार हृदय है। दुर्योधन की कुचाल को वो क्षमा कर देगा। तुम अपना राज्य संपत्ति सब अपने पास रखो और इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। धृतराष्ट्र की ये मीठी बात सुनकर पांडवों का क्रोध शांत हो गया। वो सभी विदा लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला एक तरह से ले लिया था, इसलिए वो चुप रहा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में।